नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है समय। समय का अपने जीवन में बड़ा ही महत्व है। समय रहते जो संभल जाए वही इंसान आगे चलकर कुछ बड़ा करने में सक्षम हो पाता है। जो समय की चाल को नहीं पहचान पाता वो आगे चल के उसके लिए पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। दोस्तों, समय की बात करें, हम अपनी जीवनचर्या की विषय में ही ले लें। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसका एक समय निर्धारित होता है, 9 से 1 2 जो भी हो। और दुकानदार दुकान खोलता है, उसका समय भी निश्चित होता है। हर व्यक्ति का कार्य करने का सबका समय है। प्रकृति समय पर कार्य करने वालों का साथ देती है। समय पर जो कार्य करते हैं वह आगे जाके महानतम कार्य कर पाते हैं। समय के बारे में कहा गया है कि समय सभी के पास 24 घंटे हैं और 24 घंटों में ही व्यक्ति अपने अपने कार्य पूर्ण करता है। कई व्यक्ति समय से कार्य नहीं कर पाते तो वह उस समय से पीछे रह जाते हैं और बीता समय वापस नहीं आता है। समय के बारे में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने लिखित पुस्तकों में बताया है कि जो समय की चाल को पहचान जाए उसे ही सही रूप से सही इंसान समझा जा सकता है। वह बताते हैं कि अगर महात्मा गांधी उस समय की पुकार को नहीं सुनते, समय को नहीं पहचानते तो आज उनका जो नाम है, जो अजर अमर हैं, वो नहीं रह पाते। उन्होंने जो आंदोलन चलाया उस समय जो उनके आंदोलन में भागीदार बने और उनके आंदोलन में समय की पुकार के हिसाब से चलते रहे, आज उनका नाम पुकारा जाता है उनके साथ ही। महात्मा बुद्ध के समय भी यही बात थी। जितने भी ऋषि प्रचारक वगैरह रहे हैं उनके समय भी यही बात रही कि जो समय की चाल को पुकार गए, समय की पुकार को पहचान गए, उनका नाम आज हम सभी लोग उनका गुणगान करते हैं। नाम का गुणगान हम लोग सभी करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज़ का एक समय है। हम प्रकृति से ही सीख सकते हैं। सूर्य अपने समय से उदय होता है, अपने समय पर अस्त होता है। अगर सूर्य अपने उदय और अस्त का समय, जो निर्धारित समय है, उसको छोड़ करके अपनी मर्जी से चलने लगे तो उस पर, प्राणी जगत पर उसका काफ़ी असर होगा। ग्रह नक्षत्र सारे अपने निर्धारित समय पर चल रहे हैं। पृथ्वी अपने निर्धारित समय पर चल रही है। जीव जंतु को देखें, वह सुबह उठते से, सूर्य उदय होने से पहले उठ जाते हैं। उठ करके अपने जो भोजन पानी की तलाश में अपने घोंसलों को छोड़ देते हैं। व्यक्ति को लें तो व्यक्ति अपनी जो दिनचर्या की जो कार्य हैं उनको निभाने के लिए अपने समय से उठते हैं और अपनी दैनिक प्रक्रियाएं करते हैं। अगर समय रहते सारे कार्य सही रूप से, सही ढंग से चल रहे हैं तो वह व्यक्ति आगे चलकर महानता की ओर, प्रखरता की ओर, तेजस्विता की ओर बढ़ निकलता है। समय के लिए यूँ कहें कि जीवन में जो समय हमें मिला है वह बहुमूल्य समय है। एक एक सांस कीमती है, एक एक पल कीमती है। उस पल को हम कैसे बिताएं, यह प्रकृति हमको सिखाती है। प्रकृति के नियमों के खिलाफ जो व्यक्ति जाता है उसकी प्रकृति पालना तो करती है लेकिन उसके हिसाब से नहीं करती, जिस प्रकार से वह व्यक्ति चाहता है। प्रकृति का अगर आपको अनुदान वरदान अगर आपको चाहिए तो प्रकृति के हिसाब से
हमें अपने समय को, अपने जो दिनचर्या के कार्य हैं उनको ढालना पड़ेगा। बिना समय के कोई भी कार्य असंभव है। संभव अगर कोई भी कार्य करना है तो उसका एक समय निर्धारित है। अगर मान लीजिए आप फौज में भर्ती होना चाहते हैं, उसकी आयु है 20 या 25 वर्ष अधिकतम, और अगर आप उस फौज में भर्ती होने के लिए 30 वर्ष की आयु में जाते हैं तो क्या आपको फौज वाले लेंगे? नहीं, फौज वाले आपको नहीं लेंगे, आपसे कह देंगे कि आपकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इसी प्रकार से कई उदाहरण हैं। आप शादी के लिए निर्धारित उम्र है 18 से लेकर के 30 वर्ष की आयु तक शादी समय रहते हो जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर आप शादी के लिए योग्य वधू या योग्य वर ढूंढते हैं 45-50 साल की उम्र में जाकर, तो आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। किस्मत आपकी कि आपकी शादी हो जाए, लेकिन एक जो समय जो निर्धारित है उस समय की बात कर रहे हैं भाइयों। बच्चा अपनी माँ की कोख में जब विकसित होता है तो उसके लिए एक निर्धारित समय है। 9 महीने का समय वो अपने माँ की कोख में रहता है, उसके बाद इस दुनिया में आता है। अगर वो समय से पहले आ जाए या समय के बाद आए तो उसके लिए विकृति पैदा होती है। आगे चल कर के कुछ कष्ट सहने पड़ते हैं माँ को और बच्चे को, दोनों को ही। समय पर अगर माँ भोजन बना देती है, पत्नी भोजन बना देती है, तो पति को वह भोजन परोस कर दे देती है, खिला देती है, और उसको जो अपने कार्यरत स्थान पर जाता है उसके लिए टिफ़िन बना करके दे देती है। अगर समय रहते वह नहीं दे तो पति को भूखा या बेटे को भूखा भी रहना पड़ सकता है। तो भाइयों बहनों, समय की बात से मैं आपको जो बताना चाह रहा था, मैं जो उद्देश्य की बात थी वो यह थी कि प्रकृति में एक ऐसा समय है जिस समय हम जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, अगर हमें लालसा है करने की या पाने की, तो एक प्रकृति का एक समय निर्धारित है, सूर्य उदय से पहले उठना। जी हाँ दोस्तों, सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जो 3 से 6 का जो समय करीबन है, जो सूर्य उदय होता है तब तक का समय, उस समय को अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त कह करके पुकारा गया है। ऋषियों ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ब्रह्म का साक्षात आगमन होता है इस धरती पर, और जो जागे लोग हैं उन्हें अमृत तुल्य वर्षा दे करके वो चले जाते हैं, और जो सोते रहते हैं वह उस समय को तो खोते ही हैं। उसके अलावा जो हमारे ब्रह्म स्वरूप परमेश्वर इस धरती पर विचरण करने आते हैं, देवता इस धरती पर विचरण करने आते हैं, वो अपने अनुदान वरदान उन्हें देते हुए चले जाते हैं, जो सूर्योदय से पहले उठते हैं। सूर्योदय से पहले उठना हमारे धर्म ग्रंथों में काफ़ी कुछ बताया गया है। ऋषि मुनि सुबह उठ करके जब तब ध्यान पूजन वगैरह करते थे, और उसके माध्यम से वो आगे अपनी परंपराओं को चलाते रहते थे। कहा गया है कि जो अपने भाग्य को उदय करना चाहते हैं वो सूर्य उदय से पहले उठना सीखें। कहा गया है कि जो अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को अच्छे से बिताना चाहते हैं वह सूर्य उदय से पहले उठें। बताया गया है कि सूर्य उदय से पहले उठने वाले व्यक्ति के वाणी में, व्यक्ति के चेहरे पर, व्यक्ति के कार्यकलापों पर, जो सूर्य उदय के बाद उठते हैं उन व्यक्ति की तुलना में कम से कम 2 गुना और 3 गुना अंतर दिखाई देता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कई लाभ हैं। ब्रह्म मुहूर्त में
कसरत करने वाले सुबह उठ कर के कसरत करते हैं। पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए, खासकर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना बहुत ही लाभकारी माना गया है। और ब्रह्म वेला में जो भी व्यक्ति जो भी काम करते हैं उसका आगे चलकर वह कार्य अच्छे से होने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त की जो समय है उस समय को ध्यान में रखते हुए अगर व्यक्ति कार्य करे तो उसके दूरगामी परिणाम नज़र आने लगते हैं। उस व्यक्ति की एक आभा, उस व्यक्ति के चारों तरफ एक आभा प्रकट होने लगती है, जिससे लोगों को वो अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। भाइयों बहनों, समय की जब बात चलती है तो समय बहुत बताया गया कि समय बड़ा बलवान है। समय की मुट्ठी में से जो निकल गया वो वापस कभी नहीं आता है। इसलिए भाइयों बहनों, अगर कुछ कार्य अच्छा करना है तो सबसे पहले सुबह उठने की आदत डालें। बच्चों को भी सुबह उठने की आदत डालें, बच्चों को संस्कार दें और माता पिता के चरण स्पर्श करें ब्रह्म मुहूर्त में ही। उसका एक गहन विज्ञान है। और स्वाध्याय करते रहें, स्वाध्याय करते रहें, स्वयं का अध्याय, यानी कि हम कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे, हम अच्छे कार्य कर तो रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें अपना आकलन करते रहें। और उपासना व्यक्ति को नियमित करनी चाहिए। उपासना उसी प्रकार है जैसे कि भोजन हम शरीर के लिए करते हैं, अगर भोजन शरीर को ना मिले तो शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है, शरीर रुग्ण हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा की तृप्ति के लिए परमात्मा के पास कुछ पल बैठना जरूरी है। उससे हमारी एनर्जी पावर बढ़ती है और हम लोगों को कुछ दे पाने की सामर्थ्य प्राप्त कर पाते हैं। यूँ समझ लीजिए कि यह शरीर आधुनिकता का युग है, उसी के माध्यम से समझाया जाए तो सही समझ में आता है। यूँ समझें कि यह शरीर मोबाइल है और आत्मा बैटरी और परमात्मा वो पावर प्लग है। यानी कि शरीर को तो भोजन दे ही दिया, शरीर को पावर देने के लिए उस आत्मा से कनेक्ट होना पड़ता है। यानी कि आत्मा यानी कि मोबाइल में से अगर बैटरी अलग हो जाए तो मोबाइल किसी काम का नहीं रहता। इसी प्रकार बैटरी यानी कि अपनी आत्मा को सुचारू रूप से चलाने के लिए परमात्मा रूपी तार यानी कि चार्जर से कनेक्ट होना पड़ता है, तब जाकर के हम कहीं अपने मोबाइल को रिचार्ज कर पाते हैं। और आगे की जो उसमें मोबाइल के अंदर जो भी देखना है करना है, यानी कि अपने शरीर से जो भी कार्य करना है वह सुचारू रूप से चालू रहते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, सभी से निवेदन कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें, अपने बच्चों को सही संस्कार दें, उन्हें ज्ञानवान बनाएं और उपासना साधना आराधना के उपक्रम से उन्हें जोड़े रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मंगलमय जीवन हो, सभी का जीवन उज्ज्वल हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।